आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। इनकम टैक्स रिटर्न आया है या नहीं ये जानना मुश्किल नहीं है, पर यह जरूरी नहीं कि हर बार इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आपको ब्याज भी मिले, क्योंकि इनकम टैक्स रूल के हिसाब से हर टैक्स पर ब्याज नहीं मिलता। तो जानें कि इनकम टैक्स पर ब्याज कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला क्या है। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से 24 मई 2021 तक 25,301 रुपए की इनकम टैक्स रिफंड दिया है। ये रिफंड 15.45 लाख टैक्स पेयर्स को दिया गया है। इनमें 15,397 लोगों को कुल 7,494 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि 44,140 केस में 17,807 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं। रिफंड चेक करने का तरीका क्या है, ये जान लीजिए। पहला कि सबसे पहले NSDL की साइट पर जाएं और अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर भरें। दूसरा, इसके बाद आपको अपने इनकम टैक्स की सारी जानकारी मिल जाएगी, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फिलिंग वेबसाइट पर जाएं, फिर लॉगिन करें। इसके बाद व्यू रिटर्न फॉर्म को सिलेक्ट करें, फिर माई अकाउंट पर इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दें। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर जो पेज खुलेगा उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बता दें कि अगर टैक्स भरने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, यानी अगर आप TDS, TCS और दूसरे तरह से टैक्स ज़्यादा कट गए हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड देगा। इस IT रिफंड को कोई भी टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करके ले सकता है, जो कि डिपार्टमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको रिफंड वापस दे देगा। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैक्स पेयर को रिफंड पर ब्याज तभी मिलेगा जब बकाया रकम आपके टैक्स अमाउंट से 10% ज़्यादा हो, और अगर रिटर्न फाइल करने के बाद आपका रिफंड टाइम पर नहीं आता तो इसका कारण रिटर्न भरने समय सही जानकारी न देना हो सकता है। अब ITR भरने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है कि इनकम टैक्स इंडिया e-filing.government.in पर जाकर डाउनलोड सेक्शन से इनकम टैक्स भरने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। दूसरा, फिर सॉफ्टवेयर के ITR फॉर्म में अपनी इनकम टैक्स पेमेंट और डिडक्शन की जानकारी भरें। तीसरा, सारा डेटा भरने के बाद कैलकुलेट पर क्लिक करें। चौथा, अगर आपकी टैक्स की देनदारी बनती है तो पेमेंट करके डिटेल्स को सबमिट कर दें। पांचवा, ई-फाइल टैब पर इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर क्लिक करें। छठा, वहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने से कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सातवां, इसके बाद ITR XML फाइल अटैच करें और सबमिट करें। स्पार्क न्यूज के लिए जयंती झा की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।